Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya. तो मैंने तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से तुम लोगों को समझा के दिया, ठीक है। फीचर्स क्या है, देन उन लोगों का टाउन प्लानिंग कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, देन सोशल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, देन लास्टली डिक्लाइन, ठीक है। और मैंने तुम लोग को आंसर्स भी दिया है। तो अभी तुम लोग का जो काम है, तुम लोग ये आंसर्स अच्छी तरह से पढ़ो और बाद में कोई भी कन्फ्यूजन आता है तुम लोग पढ़ने के बाद या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन लेके मत सीखना, क्योंकि हम लोग का जब तक इंटरेक्शन नहीं हो सकता, हम लोग जब सामने सामने बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम लोग को वही एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है और ये करना होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैंने अभी तक आंसर्स दिया फर्स्ट चैप्टर के, पढ़ो अच्छी तरह से। को कुछ आंसर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देखो, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो समझाना था मैंने समझा के दे दिया। अभी तुम लोगों का काम है कि तुम लोग उसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करो, देखो क्या समझ में आता है क्या समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अभी देखो, हम लोगों को तो प्रोसीड करना होगा क्योंकि टाइम भी तो ज़्यादा नहीं है। तो देखो, मैं अभी तुम लोग का चैप्टर 2 से शुरू कर दूँगी, ठीक है। मैं आज चैप्टर 2 इतना डिटेल्स पे मैं नहीं जाने वाली हूँ। चैप्टर 2 का मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँगी। आज का वीडियो भी बहुत ही शॉर्ट हुआ क्योंकि मैं जस्ट शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं पूरा डिटेल्स एक एक पॉइंट्स आप लोगों को डिटेल से समझाऊँगी। अभी देखो, जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसके सब लोग के पास आई थिंक बुक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है Kings, Farmers and Towns. It is early states and economies. The period is circa 600 BCE to 600 CE, ठीक है। अभी देखना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आया था 6th सेंचुरी पे, ठीक है ना। ये हम लोग को स्टडी करना होगा। देखो क्या होता है, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ख़त्म होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे। जैसे बोला जाता है कि मतलब कि उस समय पे ऋग्वेदा कंपोज हुआ था, ऋग्वेद, ठीक है, ये कंपोज हुआ था। देन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, ये मतलब नॉर्थ इंडिया पे या कर्नाटक के बहुत सारे पार्ट्स में या डेक्कन प्लेटू पे मतलब ये इमर्ज हुआ था ये, ठीक है। देन उन लोगों का क्या हुआ था, उन लोगों का जो डिस्पोजल ऑफ मतलब जो जिस तरह से वो लोग मर जाने के बाद जो बॉडी को किस तरह से मतलब उसको काटते थे, हाँ, उन लोग का ये वाला सिस्टम थोड़ा अपग्रेडेड हुआ। क्या होता था उस समय मर जाने के बाद उनकी मेमोरी के लिए वो लोग टॉम्ब बनाते थे, उसको बोला जाता है मेगालिथ। मेगालिथ कैसा होता है, मतलब एक लंबा सा टॉम्ब की तरह होता है, ठीक है। ये किसी की मेमोरी के लिए बनाया जाता है, इसे मेगालिथ बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में ये फर्स्ट मिलेनियम BCE में ये शुरू हुआ था, ठीक है। अब कोई कोई क्या होता है, बॉडी को ऐसे वो लोग गाड़ देते हैं, ऐसा सिस्टम है। अभी 6th सेंचुरी BCE पे देखा जाता है, मतलब बहुत सारे चेंजेस जो हुआ थे हम लोग कैसे देख सकते उस समय, मतलब स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। मैं बाद में आऊँगी। जैसे बोला जाता है उस समय पे अर्ली स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। उन लोग का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा डेवलप्ड हम लोग बोल सकते हुआ था, ये प्रोग्रेस हुआ था उस समय पे, ठीक है। उन लोग के साथ उन लोग का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उन लोग का एनहेंस हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था। उसी तरह क्या हुआ, जो छोटा छोटा या नया मतलब न्यू टाउन्स है ये भी धीरे धीरे अपीयर्ड होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता करेंगे हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस इसको कैसे पता करेंगे, इसका सोर्स चाहिए था। कौन से सोर्स से वो लोग स्टडी करेंगे, सोर्स क्या है, मैंने पिछले क्लास के वीडियो में मैंने आप लोगों को दे दिया था कि सोर्स क्या होता है।
मैंने ये पिछली क्लास भी आप लोगों को समझाया था सोर्स क्या होता है, मीन्स ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो कैसे उसको पता करेंगे, क्या चाहिए उन लोगों को पता करने के लिए? या सोर्स को हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं सूत्रों। तो उसका क्या स्टडी आता है? इंस्क्रिप्शंस आता है, देन कॉइन्स आता है, देन टेक्स्ट आता है, देन मॉन्यूमेंट्स आता है, ठीक है ना, ये सब सोर्सेस। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है, मैंने लास्ट क्लास पे मतलब या जिसने भी वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। तो मैंने लास्ट क्लास पे समझाया था कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है इंस्क्राइब्ड ऑन समथिंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खुदाई करके लिखना होता है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये पत्थर का भी हो सकता है या मेटल का भी हो सकता है। बेसिकली इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे लिखा हो जाता है, मतलब वॉल पे, केव्स के या मेटल प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस का बेसिकली पर्पस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस लिखा जाता है, सोचो मतलब उस समय तो राजा मेन थे, तो उनके अंदर जो पिजन्स थे, क्योंकि देखो पिजन्स का तो खुद का लैंड नहीं था, क्योंकि राजा के अंडर तो सब है ना। तो राजा के अंडर जो लैंड था वो लोग क्या करते थे, पिजन्स को देते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चरल जैसे मतलब प्रोडक्शन करते थे। तो राजा ने उनको ऐसा, तो क्या करते, उनको ऐसा लैंड ग्रांट किया या दे दिया, ऐसे सोचो। तो मतलब इसके लिए, मतलब उस पर्पस के लिए इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, मतलब जो उन्होंने लैंड जो ग्रांट किया था वही लिखा जाता है। क्योंकि मतलब कि इसको खुदाई, मतलब कि एक पत्थर पे वो लोग ऐसे खुदाई करके करके लिखते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मतलब इंस्क्राइब्ड ऑन समथिंग मीन्स कहीं पे खुदाई करके, क्योंकि इसे मार मार के पीट पीट पे लिखा जाता है। जैसे लैंड ग्रांट होता है, जैसे राजा ने कोई पिजेंट्स को उन्होंने लैंड डोनेट कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है। या उन्होंने कोई भी नोटिस या कोई इशू जारी किया था, या कोई लॉ उन्होंने इम्पोज किया था, ये सब इंफॉर्मेशन बेसिकली इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता है। और इंस्क्रिप्शंस जो है वो है ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि ये कोई मिटा नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई, मतलब कि कोई तोड़ दे तो ये टूट गया, लेकिन उसको चाहे भी तो कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि पत्थर पे वो लोग मतलब कि मार मार के लिखते उसको, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस का वही फंक्शन होता है। बाद में मैंने कॉइन्स का क्या फंक्शन है देखो। पहले क्या था, पहले था बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम मैंने समझाया था कि सोचो तुम्हारे घर पे सोचो चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, ठीक है, और मेरे घर पे नमक नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सचेंज कर लेंगे, वही था। उसके बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया था, मॉनेटरी सिस्टम। हम लोग बोल मतलब ये था वो कॉइनेज, या इसका मतलब क्या होता है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग बोल सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब ये एक ही ज़रिया है जिसके ये देकर हम कोई भी सामान ले सकते हैं, जो कि हम लोग कभी भी करते हैं। ये वाला हम लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते तो हम लोग उसके लिए पे करके बाद में लेते, तो ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और देखो कॉइन का क्या रोल होता है हिस्ट्री पे, क्योंकि कॉइन्स पे क्या क्या आता है, आप लोग एक बार हाथ पे लेके कॉइन्स पे देखना क्या क्या है। कॉइन्स पे पहले तो अमाउंट लिखा होता है, देन सिम्बल्स होता है, देन मेटल होता है, देन डेट होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहले हम लोग आते हैं अमाउंट, जैसे ठीक है एक अमाउंट होता है, देन हम लोग आते हैं उसका मेटल, कौन से मेटल से बना हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का, स्टील का, ठीक है। और उसके मेटल के हिसाब से उन लोग उस टाइम पे उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था ये हम लोग जान सकते हैं। आखिर ये गोल्ड कॉइन है तो हम लोग मतलब कि हम लोग को पता चल जाएगा कि उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। जब ये सिल्वर कॉइन होगा तो हम लोग पता चलेगा कि ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं, सो था। जब ये मेटल का होगा तो समझ में आएगा कि नहीं इतना अच्छा नहीं था, तब भी था, ओके फाइन। जब एल्यूमिनियम पे आ जाएगा तब भी पता चलेगा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, स्टील पे आ जाएगा तो पता है इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो इसी तरह से मेटल से हम लोग उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन पता कर सकते हैं, ठीक है। देन
जैसे सिंबल, जैसे समुद्रगुप्ता के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्ता के टाइम पे उनको दिखाया जाता है कि एक उनके कॉइन पे एक गरुड़ देव का सिंबल है, जिससे इससे पता चलता है कि वो बहुत मतलब कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है। और क्या दिखाया, और एक सिंबल से कि वो बिना बजा रहे हैं, उससे क्या पता चलता है कि वो बहुत बड़े मतलब म्यूज़िक लवर है। ठीक है, वो है। अभी देखो एक पता है, मतलब जब जो मेटल अवेलेबल है उससे एक्चुअली कॉइन बनता है। अभी देखो, अभी हम लोग अभी हम लोग को स्टील का ज़्यादा अवेलेबल है ना मेटल। देखो हम लोग का स्टील का बर्तन सबके घर पे है, तो देखो इससे ये अवेलेबल है, तो इससे कॉइन बनता है। तो जिस पीरियड में जो मेटल अवेलेबल था उससे बनता है, उससे उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे हिस्ट्री हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। देन मैंने बोला कि रिटन डॉक्यूमेंट्स या कुछ टेक्स्ट हो सकता है कि उस टाइम पे तो मतलब उन लोग का तो कोर्ट पर था, तो उन लोग के बारे में लिखते थे, उन लोग का अचीवमेंट्स जो था ये सब उन लोग के बारे में लिखते हैं। देन मोनूमेंट्स, तो उनके पीरियड पे राजा ने तो कुछ तो आर्किटेक्चर बना किया, मंदिर बनाया होगा या ऐसा कुछ बनाया होगा, तो उससे हम लोग क्या स्टडी करते हैं, उस समय में कौन सा उन लोगों ने मटेरियल यूज़ किया था उसे बनाने पे, उन लोगों का स्ट्रक्चर कैसा था, क्योंकि टाइम टू टाइम थोड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, सेम स्ट्रक्चर नहीं था, फेज वाइज थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी पीरियड का था। ये स्ट्रक्चर देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं, मटेरियल से पता कर सकते हैं। देन हम लोग मतलब ऐसे होता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट होता है वो जो राजा होता है उनके अंडर जो कोर्ट पार्ट है वो तो उनके बारे में लिखते हैं, तो उससे भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों से हम लोग हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। और जो एपिग्राफी मतलब जो इंस्क्रिप्शंस को बेसिकली पढ़ते या काम करते हैं उन लोग को बोला जाता है एपिग्राफिस्ट। उन लोग का पता है काम क्या होता है, वो लोग जहाँ पे उन लोग को इंस्क्रिप्शंस मिलता है वो लोग क्या करते हैं, इधर पे जाके इसको जो इंस्क्रिप्शंस होता है इसको पहले उसके ऊपर इंक लगा देते हैं, बाद में एक हार्ड वाला पेपर होता है उस पर उधर पे पेस्ट कर देते हैं, और जो लिखा होता है उसका वो लोग इम्प्रेशन ले लेते हैं। लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का भी बहुत एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट के पास वो जाता है। देन उनको वो क्या करते हैं, पहले उनको ट्रांसलेट करते हैं कि क्या लिखा है। देन ट्रांसलेट करने के बाद पता चलता है कि उस समय मतलब राजा ने किसी को मतलब कि उन्होंने लैंड डोनेट किया था, या उन्होंने उस समय पे कोई लॉ इम्पोज किया था, या उन्होंने उस समय कोई नोटिस कुछ जारी किया था, इससे पता चलता है। ठीक है, ऐसा होता है उन सब का यूज़। हाँ, अब देखो जेम्स प्रिंसेप जो थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को उन्होंने डिसाइफर किया था। ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन से मतलब ये स्क्रिप्ट होता है, कौन सी भाषा पे लिखा होता है, ऐसा तो कोई लिख नहीं सकता, उसका भाषा होना चाहिए। तो भाषा क्या है, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। और आप लोग को याद रखना होगा कि ब्राह्मी से हम लोग का बंगाली लैंग्वेज जैसा आया था। ये कैसा आया था मैं आप लोग को नेक्स्ट दिन मैं आप लोग को चार्ट दे के समझाऊँगी। ठीक है, तो हम लोग का ब्राह्मी और खरोष्ठी उन्होंने डिसाइफर किया था। जो मतलब कि बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस पे जो लैंग्वेज पे लिखा होता है ये ब्राह्मी होता है। और ब्राह्मी बेसिकली हम लोग को मिलता है जो अशोक थे, सबको पता है अशोक कौन थे, अशोक के ऊपर सीरियल भी आया, फिल्म भी आया था। ठीक है, तो अशोक के टाइम पे ऐसा लिखा गया था। तो हम लोग कैसा पता कर सकते हैं, वही उन सब इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, देन टैक्स देख के हम लोग इन सब चीज़ों के मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं 6th सेंचुरी पे मतलब किस तरह का चेंजेस हुआ था। जैसे उस समय पे राइज ऑफ महाजनपदास, जैसे मैंने बोला था इमरजेंस ऑफ स्टेट, वही है राइज ऑफ महाजनपदास। तो महाजनपदास क्या होता है? जन मीन्स व्हाट, मीन्स people, and pada means what, means foot, that is the land where people set its foot, it is called janapada. ठीक है, और
सिक्स सेंचुरी पे और क्या चेंजेस आया था? उस समय पे आयरन, जो लोहा होता है, उस समय ये डिस्कवर किया गया था। ये मैं ठीक है। देन उस समय में क्या हुआ था? उस समय में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मतलब कि उस समय ये लोग फ्लोरिश किए थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है। आप लोग को एक बात याद रखना होगा, हम लोग को पता है कि मेडिएवल पीरियड पे, या बोल सकते कि उस समय रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, नहीं, ये एंशियंट पीरियड पे भी हुआ था, क्योंकि मेडिएवल पे हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस समय पे, तो हम लोग बोल सकते हैं एंशियंट पे भी हुआ था, क्योंकि जैनिज़्म भी उस समय आया था, बुद्धिज़्म भी आया था। ठीक है, तो उसी पीरियड पे ये सब आए थे। अभी आज का क्लास में इतना था कि आप लोगों को थोड़ा जस्ट शुरू किया था मैं, और नेक्स्ट दिन जो है मैं आप लोगों को बहुत मतलब डिटेल से महाजन प्रदेश को मैं समझाऊंगी। ठीक है, और आज के क्लास में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ पूछ लेना। ओके, ठीक है।